जब भगवान कृष्ण द्वारका में रह रहे थे, तब एक बार अनायास ही उनके मुख से राधा नाम निकल गया। तब उनकी रानियों के मन में यह जानने की इच्छा हुई कि राधा जी किस प्रकार कृष्ण से अपना प्रेम व्यक्त करती थीं। वे सब इस पवित्र प्रेम के बारे में जानने के लिए उत्सुक थी, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वे किससे पूछे। तब उन्हें माता रोहिणी यानी बलराम जी की माँ की याद आई। जब वे रोहिणी माता के पास पहुंची और अपनी जिज्ञासा बताई, तो रोहिणी माता ने कहा, मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगी, लेकिन एक शर्त है। कृष्ण और बलराम को इस बात का पता बिल्कुल नहीं चलना चाहिए। अगर उन्हें पता चल गया तो उन्हें अपने बचपन की याद आ जाएगी और वे दोनों तुरंत ब्रिज लौट जाएंगे। तब उन्हें कोई नहीं रोक पाएगा, और तब द्वारका का क्या होगा। उनकी बात सुनकर सभी रानियों ने मिलकर तय किया कि वे एक शांत जगह पर जाकर रोहिणी माता से कथा सुनेंगी। कथा सुनते समय बाहर कोई पहरा भी देगा, और जब कृष्णा और बलराम आएंगे तो उन्हें बता देगा। तब सुभद्रा जी ने बाहर पहरा देने की जिम्मेदारी ली। जैसे ही रोहिणी माता ने कृष्ण की बचपन की लीलाओं और राधा के साथ उनके प्रेम की कहानी सुनाना शुरू किया, सब भाव विभोर हो गए। कहानी इतनी जीवंत थी कि ऐसा लग रहा था मानो सब कुछ उनकी आंखों के सामने हो रहा हो। कथा सुनते सुनते सुभद्रा जी भी इतनी तल्लीन हो गईं कि उन्हें अपने पहरा देने की बात का भी ध्यान नहीं रहा। कुछ देर बाद बलराम और कृष्ण वहां आ गए और उन्होंने सुभद्रा को बेसुध खड़े देखा। वे दोनों भी चुपचाप दरवाजे के पास खड़े होकर कथा सुनने लगे। कथा का प्रभाव इतना गहरा था कि वे तीनों जड़वत हो गए और उनके आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। इस कथा के अनुसार ये तीनों भाई बहन के रूप में आज भी जगन्नाथपुरी में अपने भक्तों को दर्शन देते हैं।